ITR 1 ITR 2 फाइल करने का ड्यू डेट खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी बिना लेट फीस भरे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। कैसे, इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको लॉस हुआ है तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लेकर चलता हूं। इस तरीके से हमने अपना ITR फॉर्म ओपन कर लिया हुआ है। हमने ITR 1 फॉर्म ओपन किया हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर बताऊंगा वो ITR 2 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो जो सबसे पहला चेंज आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के रो पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आ जाओ। नीचे आओगे तो अब आप देख सकते हो फाइलिंग सेक्शन में 1394 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, मतलब बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आओगे तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, न्यू टैक्स रिज्मे का। ओल्ड टैक्स रिज्मे अब आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो दो चेंजेस आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन के पेज पर दिखाई दे जाते हैं। अब ITR ओपन करके जब सब इनकम का डिटेल भर दोगे, चाहे सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो या अदर सोर्स का, तो कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ITR 2 में पार्ट बी TI और पार्ट बी TTI में कंप्यूटेशन होता है, और ITR 1 होगा तो वेरीफाइड टैक्स लायबिलिटी का पेज पर आपको कंप्यूटेशन दिख जाता है। वेरीफाइड टैक्स लायबिलिटी के पेज को ही प्रीफर करेंगे क्योंकि समझाने में आसानी होगा। ऊपर आप देख सकते हो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया है। 3,94,000 के आसपास हमारा इनकम है। भले सैलरी से हो, अदर सोर्स से हो या दूसरा कोई भी कैपिटल गेन का इनकम हो, इन सारों का इनकम मिला दो तो अगर टैक्सेबल इनकम 4 लाख से कम आ रहा है तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। ऐसे केसेस में आप ITR 1 ITR 2 आसानी से फाइल कर सकते हो बिना लेट फीस के। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, ITR 2 अगर आप फाइल कर रहे हो, कैपिटल लॉस हुआ है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा इस केस में। तो इनकेस अगर आपको कैपिटल लॉस है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसका भी सोल्यूशन आपको आगे मिल सकता है। अब थोड़ा सा इनकम बढ़ा देते हैं। अब आप देख सकते हो हमारा जो टैक्सेबल इनकम है 4 लाख से ऊपर है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली लेट फीस अंडर सेक्शन 234F हमें दिखाई दे रहा है। 1,000 रुपया लगा है। थोड़ा सा इनकम को और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है। नीचे आएंगे, यहाँ पर अब आप देख सकते हो लेट फीस अंडर सेक्शन 234F 5,000 हमें दिख रहा है। तो टोटल इनकम अगर 4 लाख से 5 लाख के बीच में होगा तो लेट फीस 1,000 रुपए का लगेगा, और अगर टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर होगा तो 5,000 का लेट फीस लगेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारा टोटल इनकम 4 लाख से ऊपर होगा तो क्या बिना लेट फीस के भी ITR फाइल हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि ITR 3 और ITR 4 का ड्यू डेट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बिना लेट फीस भरे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि ITR 3 या ITR 4 की बात क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा बिजनेस इनकम है, सैलरी का इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है तो ITR 4 भर सकते हो। और अगर थोड़ा सा बिजनेस इनकम है या मान लो इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन आपने किया हुआ है थोड़ा बहुत, उसके साथ ही आपको कैपिटल गेन भी है, सैलरी भी है, लॉटरी इनकम है, ऑनलाइन इनकम है, या मान लो आपको कैपिटल लॉस हुआ है, कैरी फॉरवर्ड करना है फ्यूचर के लिए, तो ITR 3 आप भर सकते हो। अब देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ बता दिया हुआ है, जिसको समझ में आ गया होगा उसका लेट फीस बच जाएगा। तो इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कस किया हुआ है। ड्यू डेट खत्म हो गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ITR आप आसानी से फाइल कर सकते हो, बिना लेट फीस के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस वगैरह होगा तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।